आज मैं आपको कोवलन और कनगी की प्रेम कहानी सुनाने वाला हूँ। समझिए, कोवलन एक राजा है और उसकी पत्नी का नाम है कनगी। दोनों पूरा अच्छा से विवाहित है और चल रहा है जीवन जैसे जैसे चल रहा है। अब कोवलन जो है एक लफुआ टाइप का इंसान है, समझते होंगे लफुआ, थोड़ा इधर उधर घूमना फिरना और किसी के साथ इंजॉय ज्यादा करते हैं। इन्होंने क्या क्या, एक जगह ऑर्केस्ट्रा, आज के समय में उसको बोला जाता है, एक माधवी नाम की लड़की थी। वह जो है नर्तकी थी, मतलब डांस वांस करते थे, और उसी से जाके क्या किया, यहाँ कोवलन जाके फंस गया, मतलब संबंध बना लिया। अब कनगी को यह चीज पता चला, कितना बुरा लगा होगा सोचिए, बहुत बुरा लगा। और कोवलन इसके पास आता है और कनगी कहती है इसको, जाइए, अगर आपको हमसे बेहतर मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं कल भी आपके साथ था और आज भी आपके साथ हूँ। फिर ये चले जाता है माधवी के पास। कनगी बेचारी अकेले बैठी रहती है। अब कोवलन माधवी माधवी जानते हैं आप, नर्तकी है तो किस टाइप का यह इंसान होगा, इंसान या किस टाइप का होगा, यह धन और लूटने में थी। कोवलन राजा था, अमीर था, और कोवलन का सारा धन इन्होंने, आज के समय में जैसे बोल सकते हैं डायरी मिल्क, गाड़ी पे घुमाना, बाजार घुमाना, सारा ये सब चीज किया करती थी। अब कोवलन का सारा पैसा माधवी लूट ली है, सारा रुपया जितना भी है माधवी लूट ली है। कोवलन पूरा भिखारी टाइप से, पूरा गरीब बन गया है बेचारा। अब कनगी के पास फिर यह लौट के आता है, कहती है, देखिए, मेरा वो सारा धन तन लूट लिया है, मैं आपके पास फिर आया हूँ। और आप जानते हैं जो अपने भारतीय संस्कृति में महिला का हृदय कितना कोमल होता है। फिर कनगी कहा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब जीते हैं अच्छा से। अब फिर से दोनों जीवन जीने लगी। तो बीच में बार बार माधवी आ जाती थी, हम रहेंगे आपके साथ, हम रहेंगे आपके साथ, क्योंकि इसको तो प्रेम हो गया था माधवी से। जब इन्होंने लात मारा, जानते हैं प्रेम बहुत खतरनाक होता है, अफीम से भी खतरनाक नशा है प्रेम, आपको पता होगा। और कोवलन को जो इससे प्रेम हो गया था, तो कोई समझाएगा आपको प्रेम में फंस जाएगा तो नहीं मानिएगा, जब तक आपको लड़की लात नहीं मारेगी तब आप तक नहीं समझिएगा। इन्होंने लात मारा इसको, फिर यह कनगे के पास गया। जब दोनों अच्छा से जीवन जीने लगे तो बीच में बार बार माधवी आ जाती थी, हम भी रहेंगे आपके साथ। तो एक रोज कनगी ने विचार किया, कोवलन के साथ क्यों ना इस राजपाट को छोड़ के दूसरा राज चले जाए। एक तो बेचारा गरीब हो गया था पूरा, अब दूसरा राज जाना है, बीच में बार बार माधवी आ जाती है, कितना दिक्कत है। इस महिला पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा, सोचिए इस चीज को जरा। अब कनगी अपना कोवलन को लेके, कोवलन को कह के दूसरा राज चली जाती है। यहाँ आपको दिखाई देता होगा मदुरई, एक भारत का एक टाइप से नक्शा बना लीजिए, और यहाँ पे मदुरई था, यहाँ पे चली गई। अब कुछ है नहीं खाने और के लिए, राजा है मतलब सारा राजपाट किसके चक्कर में उड़ा दिया, माधवी के चक्कर में, सारा पैसा माधवी के चक्कर में उड़ा दिया। अब दूसरा जगह चल गई है मदुरई। मदुरई जाने के बाद कनगी के पास कुछ पायल थी, 2 पायल थी, और कनगी कहती है, आप एक पायल ले लीजिए और इसको जाके बेच दीजिए। किसको कहा, कोवलन को कहा, कनगी आप जो है मेरी पायल ले लीजिए और बेच दीजिए, इससे अपना लोग का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और घर और चलेगा अच्छा से। तो मदुरई चली गई, और वहीं पे उसी समय क्या होता है, जिस समय कोवलन बाजार में अपनी पायल, पत्नी की पायल बेचने गई थी, उसी समय मदुरई की महारानी की भी पायल चोरी हो गई थी। इसकी भी पायल क्या हो गई, चोरी हो गई। तो राजा ने सबको आदेश दिया, देखो कौन पायल चुराया है, कोई चुरा लिया होगा इसी का गुप्तचर, और कोई अंदर में मालकिनी और चुरा लिया होगा। और चुराने के बाद पायल को पूरा खोजने के लिए भेजा गया राजा के द्वारा। अब उसी समय कोवलन बाजार में पायल बेचा था, तो सबको लगा यही व्यक्ति पायल चुराया होगा, और इसको राजा के पास ले आया गया, और राजा बिना सोचे समझे इसको फांसी दे दिया, मार दिया। अब धीरे धीरे बात, जब शाम में घर कोवलन नहीं आता है तो कनगी को ये बात पता चलती है
कनगी उस राजा के पास जाता है, कहता आपने क्या किया, मेरा वो पायल था, हमने दिया था उसे। और उन्होंने पीछे की पूरा घटना सुनाई। तब उन्होंने कहा जो यह कैसी है, तब कहा आपके पास क्या सबूत है। तो कंगनी ने कहा देखिए मेरे पास एक दूसरी पायल भी है और आपके भी पत्नी को दूसरी पायल होगी, दोनों को मैच कीजिए, क्या सेम मिलता है। दोनों को ले आया गया। राजा को बाद में ये चीज सूझ आया दोनों तो सेम नहीं है। उसी समय कनगी ने इस मदुरई पर श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, यह मदुरई पूरा जल जाएगा, पूरा राख हो जाएगा जल के। इसीलिए कहा जाता है कनगी के श्राप से मदुरई शहर पूरा जल गया। किसके श्राप से? कनगी के श्राप से पूरा मदुरई शहर जल गया। देखिए एक इंसान के पास कितना कष्ट था। पहले इस औरत पे देखिए क्या बीता होगा। औरत का पति था कोवलन, राजा था, इन्होंने दूसरे पे चले गया, दूसरे से फंस गया, यह पूरा राजपाट लूट लिया। लूटने के बाद जब कनगे के पास फिर आता है तो इन्होंने उसको संभाला, फिर व्यापार करने के लिए कुछ पायल दिया, चलिए दूसरे जगह चले जाते हैं। दूसरे जगह आया और यहाँ भी एक दर्दनाक घटना इसके साथ हो गया। और ये सब बातों को एक बुक में रखा गया है, इतिहास का एक बुक जिसको कहते हैं शिल्पाधिकारम। क्या नाम है बुक का? शिल्पाधिकारम। और इसी को कहते हैं निपुण की कहानी। इतिहास की यह एक कहानी थी। अगर आपको सुन के अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।